हेलो बच्चों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे उपसर्ग और उपसर्ग को पढ़े थे बहुत बेहतरीन तरीके से और यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम में 3 नंबर उससे श्योर आएंगे। उसी तरह से हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। अब प्रत्यय भी 2 अंक का आएगा, एकदम बिल्कुल श्योर है, और जो बता रहे हैं उसी से आपका 2 नंबर आएगा। तो आइए हम लोग प्रत्यय पर थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय का अर्थ देख लेते हैं। प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से। प्रति प्लस आय, यानी कितने शब्द से? प्रति प्लस आय से मिलकर के बना हुआ है। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है प्रति का अर्थ? क्या होता है? साथ में, पर बाद में। साथ में आए लेकिन बाद में आए। ध्यान से समझिएगा, ये प्रत्यय है, हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। इसीलिए कह रहा है कि प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में आए। बाद में मतलब शब्द के अंत में आए। जबकि आय का अर्थ है चलने वाला। क्या है? आय का क्या अर्थ हो गया? चलने वाला। ठीक है, तो जो शब्दांश, यानी कि दूसरे वे में हम लोग समझ लेंगे कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, प्रत्यय कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी कि प्रत्यय क्या होता है। ध्यान से समझिए, इसी को फिर से समझने की जरूरत है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। प्रत्यय पे भी फोकस करने की ज़रूरत है कि प्रत्यय कितने प्रकार का है। तो मैंने यहाँ पर नोट किया है, प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब क्रिया में जुड़ने वाले शब्द, यानी जो क्रिया होगी, क्रिया में जुड़ेंगे तो कृत प्रत्यय कहलाएगा। और तद्धित प्रत्यय मतलब जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं, ये क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। आइए एक एक बात को लेकर के, यानी एक एक टॉपिक को विशेष करके चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे कृत प्रत्यय, यानी पहला ही पॉइंट पे नोटिस करते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु, ध्यान से समझिएगा, धातु की बात कर रहा है, यानी क्रिया का जो मूल होता है उसमें धातु एकदम मूल, अब उसको खंडन नहीं किया जा सकता है, यानी कि मूल धातु रूप के अंत में जुड़ करके संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दौड़, ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया? दौड़। दौड़ क्या है? एक धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगा है। क्या लगा हुआ है? ना प्रत्यय। यहाँ दौड़ मूल धातु है जिसमें ना जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? ना जोड़ने पर दौड़ना शब्द का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ना कौन सा प्रत्यय बना हो? आपका कृत प्रत्यय बना। बात समझ में आ गई कि कौन सा प्रत्यय बनेगा? दौड़, यानी दौड़ धातु में ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? दौड़ना। तो ना कौन सा प्रत्यय? यानी कि कृत प्रत्यय हो गया। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि कृत प्रत्यय क्या होता है, यानी कि क्रिया के अंत में लगने वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? यानी कि कृत प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट नोटिस कर लिया आप लोग, ध्यान दे लिए, समझ में आ गया। अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे और तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, 3 पॉइंट आप लोग ध्यान में दीजिएगा, एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। किसी करते हैं? नए शब्द की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा कि जब भी तद्धित प्रत्यय का नाम आएगा तो प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे माला। क्या है? माला। तो माला क्या है?
एक आपका तद्धित है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम विशेषण है, इसमें ई प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? ई प्रत्यय। तो क्या बन गया? माला से माली बन गया। बना कि नहीं बना? एकदम परफेक्ट बना है। तो फिर देख लेते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड के एग्जाम में मात्र यही आपका 7 ही आएंगे। 4 आएगा आपका कृत प्रत्यय से और 3 आएगा तद्धित प्रत्यय से। इसको एकदम 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और ध्यान से समझेंगे इस बात को कि क्या होता है। तो देखिए कि आओ, ये आओ लिखा हुआ है, तो ये किस में लगेगा? यानी कि कृत प्रत्यय, यानी कि क्रिया के अंत में लगेंगे। तो क्रिया के अंत में, तो घुमाओ, तो घूमना क्या होता है? घूम। घूम क्या होता है? घूम। तो घूम में कौन सा लगा प्रत्यय? आओ लगा। क्या प्रत्यय लगा? आओ। तो क्या बन गया? घुमाओ। एकदम समझिए, घूम। फिर पढ़ा, तो पढ़ा में आओ लगा, तो क्या बना? पढ़ाओ। जमा हो गया, जम गया है, तो जम में क्या लगा? आओ, तो क्या बना? जमाओ। देखिए आओ बन रहा है, इसमें सब में लग रहा है, तो क्या बना? जमा। कटाओ, इसमें क्या लगा? इसमें आओ। सब में ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसी तरह दूसरा पॉइंट देखेंगे, कृत प्रत्यय का आहट या हट। बहुत एग्जाम में पूछा है, जब भी देखेंगे हर ईयर इसको पूछा जाता है। इसको एकदम देखिएगा, एकदम डबल स्टार लगा लीजिए कि हर एग्जाम में पूछता है, हर साल पूछता है। तो घबराहट, घबराना का क्या होता है? घबराहट। इसमें आहट होगा कि नहीं होगा? इसमें आया तो आहट होगा। जगमगाहट, देख लीजिए यहाँ पे आहट शब्द का प्रयोग किया गया है। चिल्लाना का क्या होता है? तो चिल्लाहट। क्या बन गया? चिल्लाहट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब अब आहट या हट प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला आई से भी पूछता है। आई क्या होता है? लिख धन आई। तो लिख क्या है? धातु है। क्या है? धातु। तो उसमें आई जोड़ दिए तो लिखाई हो गया। पढ़, इसमें आई जोड़े तो क्या हो गया? पढ़ाई। हर्ष, उसमें आई जोड़ दिए तो क्या हो गया? हर्षाई। यानी कि कौन सा प्रत्यय लगा? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कौन सा लगा? ई कृत प्रत्यय लगा। बात समझ में आ गई? आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई कौन सा प्रत्यय लगा? ई कृत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अब चौथे पॉइंट को देखेंगे, आवट या वट। क्या बनेंगे? आवट या वट। तो देखिए, सजा क्या होती है? सजा या सज, तो यानी क्या हो जाएगा? सजावट। लिख धन आवट बराबर क्या हो जाएगा? लिखावट। थक धन आवट बराबर क्या हो जाएगा? थकावट, ठीक है। तो आपका कृत प्रत्यय जो 4 दिए गए हैं, इसी 4 में से आपका बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, और आप लोग इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए, यानी कि एकदम बैठा लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। उसके बाद पेपर में जाएंगे तो आपको पेपर लगेगा कि बिल्कुल आसान है। उसी तरह से इसमें कृत प्रत्यय में देख लेते हैं, तद्धित प्रत्यय में देख लेते हैं। ता प्रत्यय आता है। क्या आता है? ता। तो महान में क्या प्रत्यय जोड़े? ता प्रत्यय, तो महानता होगी। मधुर, ये मधुर क्या है? मधुर में जानते हैं कि मधुर में जोड़ दिया ता, तो क्या हो गया? क्या? मधुरता। सुंदर, देखिए सुंदर में क्या जोड़ दिए? सुंदर एक खुद अपने आप में विशेषण है, अब इसमें जोड़ दिए तो क्या बन गया? सुंदरता, ठीक है। दूसरा देख लेंगे, पन। क्या देखेंगे? पंथ में क्या हो गया? लड़कपन। लड़का है तो क्या हो गया? लड़कपन। ढीला, तो ढीलापन। क्या बना? इसमें कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय लगा हुआ, क्योंकि ये क्या है? ये संज्ञा या सर्वनाम विशेषण है, तो उसमें क्या लगेगा? यानी कि तद्धित प्रत्यय है। तो देख लेते हैं, तो क्या होता है? कवि। कवि में कौन सा प्रत्यय लगा? तो, यानी तो मतलब तद्धित प्रत्यय, कवित्व। अब इसको देख लेते हैं, सतीत्व। तो सतीत्व में क्या हो गया? सती ये आपका हो गया, उसके बाद तो कौन सा लग गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। इसमें महत्व, यानी महत्व में भी क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय लगे। तो आप लोग एकदम कंसेप्ट बना करके एकदम पढ़िए, एकदम माइंड में सेटअप करिए। केवल 1 बार या 2 बार आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा पूरी तरह से, और आप प्रत्यय को आसानी से एग्जाम में करके चले आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।